कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं जो कि अपनी पार्टी को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टुन है और टुन एक फोटोग्राफर है और उसके साथ उसके दोस्त जैन भी होती है जो कि फोटोग्राफी की एक स्टूडेंट है। यहाँ पर सभी दोस्त मिलकर टुन से उसकी मैरिज लाइफ और उसके कॉलेज में हुए अफेयर्स के बारे में उससे पूछने लगते हैं। वो अपने दोस्तों को अपनी मैरिज लाइफ और कॉलेज में हुए अफेयर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे उसके दोस्त पार्टी को और ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब ये दोनों पार्टी से घर वापस आ रहे होते हैं जिसमें गाड़ी जैन चला रही होती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसको टक्कर लगने से वो दूर जाकर गिरती है। अब जैन उस लड़की की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर जाकर उस लड़की की मदद करने का फैसला करती है। पर टोन उसको समझाने लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब जैन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे टुन की बात माननी पड़ती है, जिससे ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जैन आज भी उस लड़की के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि टुन एक फंक्शन में कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है, लेकिन कैमरे में देखने पर उसे बाकी लड़कियों के बीच एक और लड़की दिखाई दे रही थी जिसका चेहरा काफी अजीब था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब टुन ने जो भी पिक्चर्स क्लिक की थी वो उन सभी को बना लेता है, पर उन सभी पिक्चर्स के अंदर एक सफेद कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। इसलिए वो उन पिक्चर्स को अपने सीनियर को दिखाने लगता है, लेकिन जब उसका सीनियर उन पिक्चर्स के नेगेटिव्स को चेक करता है तब उन पिक्चर्स के नेगेटिव के अंदर भी वो रोशनी दिखाई दे रही थी। आगे सीन में हम देखते हैं कि रात को जैन जब फोटो बनाने वाले रूम के अंदर होती है तब उसे वहां पर किसी के होने की आहट होती है और तभी वो देखती है कि वॉश बेसिन के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर कुछ देर के बाद वो लड़की गायब हो जाती है, इसलिए जैन भी शांत हो जाती है। अब उस कार एक्सीडेंट के बाद से इन दोनों की लाइफ में काफी अजीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन टुन जैन को वो पिक्चर दिखाने लगता है जो उसने क्लिक की थी, और उन पिक्चर्स को देखकर जैन समझ जाती है कि इन पिक्चर्स के अंदर जो सफेद रोशनी दिखाई दे रही है वो उसी लड़की की आत्मा है जिसको उसने कार से टक्कर मारी थी। अब टुन नोटिस करता है कि एक्सीडेंट के बाद से उसके गर्दन में दर्द रहने लगा है, इसलिए जब वो अपनी गर्दन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और नर्स जब उसका वेट करती है तब उसका वेट अपने वेट से 2 गुना आता है। जैन एक शॉप पर जाती है जहाँ पर आत्माओं से रिलेटेड मैगजीन मिलती हैं, क्योंकि वो आत्माओं के बारे में जानना चाहती है। लेकिन शॉप का ओनर उसे बताता है कि इन मैगजीन के अंदर जो भी आत्माएं दिखाई दे रही हैं वो फोटोशॉप करके बनाई गई हैं, क्योंकि लोगों को ऐसी मैगजीन पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब यह था कि मैगजीन के अंदर जो आत्माएं दिखाई दे रही थी वो रियल नहीं थी, लेकिन शॉप का ओनर उसे अपने घर आने के लिए कहता है। अब वो टुन के साथ उस आदमी के घर पहुंच जाती है जहां पर वो उसको कुछ फोटो दिखाता है जिसके अंदर आत्माएं होती हैं, और वो उनसे कहता है कि ये सभी फोटो रियल हैं, क्योंकि आत्माएं किसी मकसद के लिए इंसानों का पीछा करती हैं, और जब इंसानों का फोटो क्लिक किया जाता है तब वो उसके अंदर कैप्चर हो जाती हैं। अब ये देखकर जैन को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि टुन ने जो पिक्चर्स क्लिक की थी उसके अंदर जो व्हाइट रोशनी दिखाई दे रही है वो उसी लड़की की आत्मा है जिसको उसने कार से टक्कर मारी थी। अब जैन घर आकर उन पिक्चर्स को अच्छे से देखने लगती है और उसे उन पिक्चर्स के अंदर टुन के कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई देती है, इसलिए वो एक कैमरा लेकर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है, और जब वो एक पिक्चर्स क्लिक करती है तब उस लड़की की आत्मा उस पिक्चर के अंदर आ जाती है, और तभी जैन को अपने आसपास किसी के होने की आहट होती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। पर भागते समय दीवार से एक फोटो नीचे गिरता है और ये फोटो उसी लड़की का होता है। अब उस फोटो को देखकर जैन को कुछ याद आता है, इसलिए वो घर आकर टुन के कॉलेज ग्रुप के फोटो चेक करने लगती है, और उसके कॉलेज ग्रुप के फोटो चेक करने के बाद उसे एक फोटो मिलता है जिसमें वो लड़की टुन के साथ होती है। इसका मतलब यह था कि टुन उस लड़की को जानता है। अब वो टुन को उस लड़की की पिक्चर दिखाकर उससे पूछने लगती है कि आखिर वो इस लड़की को कैसे जानता है, इसलिए टुन भी उसको सारी सच्चाई बता देता है। वो उसको बताता है कि उस लड़की का नाम नेट्रे था जो कि मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, और हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। पर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि नेट्रे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। पर जब ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तब उन्होंने मुझसे वादा किया कि आज के बाद नेट्रे तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी, और उस दिन के बाद से मैंने नेट्रे को कभी कॉलेज में नहीं देखा,
और मैं सच में नहीं जानता हूँ कि अब वो कहाँ पर है। आगे सीन में हम देखते हैं कि टुन अपने उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त खिड़की से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जो लड़का मारा गया था उसकी वाइफ टुन से मिलने के लिए उसके पास आती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर क्या वजह है जिससे तुम्हारे सभी दोस्त इसी तरह से बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। पर टुन को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर अब वो काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगला उसी का नंबर है। अब वो जैन को अपने साथ लेकर नेट्रे के घर जाता है जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर नेट्रे कहाँ पर है। लेकिन नेट्रे के घर पहुंचकर वो उनको वहां पर नहीं मिलती है, पर वो दोनों उसकी माँ से मिलते हैं और उससे नेट्रे के बारे में पूछने लगते हैं। तब वो उन दोनों को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर नेट्रे की डेड बॉडी पड़ी थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि नेट्रे को मरे हुए काफी समय हो चुका है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उसकी माँ ने आज तक उसका फ्यूनरल नहीं किया है। पर पूछने पर वो उन दोनों को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी अभी तक जिंदा है और वो मेरे कहीं आसपास ही है। ये सुनकर टुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ चुका था कि उसके दोस्त जो मारे जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नेट्रे का ही हाथ है। अब वो दोनों नेट्रे की माँ को उसका फ्यूनरल करने के लिए मना लेते हैं, इसलिए उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है जिससे जैन और टुन को यही लगता है कि अब नेट्रे की आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। रात को हम देखते हैं कि टुन और जैन जब दोनों एक साथ सो रहे होते हैं तब कोई उनकी चादर को खींचने लगता है जिससे टुन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके बेड के पास में नेट्रे का घोस्ट बैठा है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने घर से बाहर आकर वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। पर बहुत देर तक सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो नोटिस करता है कि वो काफी देर से बार बार घूमकर एक ही फ्लोर पर आ जाता है। पर तभी वो देखता है कि उसके सामने जैन खड़ी है जिसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ था और वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बोलकर वो टुन के ऊपर हमला कर देती है और तभी हम देखते हैं कि जैन पूरी तरह से नेट्रे के घोस्ट में बदल जाती है। ये देखकर टुन बहुत ज्यादा डर जाता है और खिड़की से नीचे जाने लगता है। पर टुन का घोस्ट लगातार उसका पीछा कर रहा था, इसलिए डर की वजह से टुन का हाथ सीढ़ियों से छूट जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। पर इस एक्सीडेंट में उसकी जान बच जाती है और आगे सीन में हमें टुन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका होश आ जाता है और इसलिए जैन उसको वापस घर लेकर आ जाती है। अब जैन अपने सीनियर फोटोग्राफर के लैब में जाती है जहाँ पर वो उन सारी पिक्चर्स को निकलवाती है जो टुन और जैन ने अपने घर के अंदर क्लिक की थी और उन सभी पिक्चर्स को एक सीरीज में रखने के बाद जब वो उनको देखती है तब उसे पता चलता है कि नेट्रे का घोस्ट उनके घर में रखी एक अलमारी की तरफ जा रहा होता है। इसलिए वो घर आकर जब उस अलमारी को चेक करती है तब उसके अंदर उसे कुछ नेगेटिव्स मिलते हैं और उनकी पिक्चर्स निकलवाने के बाद जब वो उनको चेक करती है तब उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि टुन ने उससे झूठ बोला था और इसलिए वो उन पिक्चर्स को लेकर टुन के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब टुन उसको इस बार सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल नेट्रे उसको बहुत पसंद किया करती थी और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, पर टुन जब उसको छोड़ने की बात करता है तब वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है। पर यह बात टुन जब अपने दोस्तों को बताता है तब वो नेट्रे से बदला लेने के लिए उसे अपनी लैब में बुलाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अब तभी वहां पर टुन भी पहुंच जाता है, इसलिए नेट्रे उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो अपने दोस्तों को उसके साथ जबरदस्ती करने से नहीं रोकता है, बल्कि वो नेट्रे के ऐसी हालत में ही फोटो क्लिक करने लगता है जिससे वो उन फोटो की मदद से उसे भी ब्लैकमेल कर सके। अब जैन को टुन की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है, लेकिन टुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेट्रे के साथ ये सब करने के बाद वो भी खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया है। पर जैन उसकी अब कोई बात नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है। जैन के जाने के बाद टुन कैमरा लेकर अपने घर के सभी हिस्से के फोटो क्लिक करने लगता है क्योंकि उसे यकीन था कि नेट्रे उसके आसपास ही है और वो भी ये सब देख रही है। अब बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब वो उन पिक्चर्स को चेक करता है तब किसी भी पिक्चर में नेट्रे की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर कैमरे को ही फेंक देता है। लेकिन तभी उस कैमरे में खुद से ही एक पिक्चर क्लिक हो जाती है और टुन जब उस पिक्चर को देखता है तब वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नेट्रे को पूरे घर में तलाश कर रहा होता है, लेकिन नेट्रे उसकी गर्दन पर बैठी होती है और इसी वजह से आजकल टुन की गर्दन में दर्द रहने लगा था। अब नेट्रे अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर लेती है जिससे टुन को दिखाई देना बंद हो जाता है और इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार भी टुन की जान बच जाती है और हमें वो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए जैन आती है और टुन को ऐसी हालत में देखकर जैन रोने लगती है। उसे बहुत दुख होता है। पर तभी हम दरवाजे के ग्लास में देखते हैं कि नेट्रे अभी भी टुन की गर्दन पर ही बैठी होती है
और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।